आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जी, साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव मेघवाल रोनीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही अजीब बात है, विचारणीय बात है। और आप इस इतिहास को सुनोगे, इस सच्चाई को सुनोगे तो आप चौंक जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि कैसे इस भारत में पाखंडी गुरु, धर्म गुरु, ये जितने भी हैं, ये कैसे मानव जाति को मूर्ख बनाते हैं। इसके बारे में पूरा जो है विस्तार से बात करेंगे और उनका जो ये धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और ये पाखंडी लोग कैसे उसको उल्टा करके मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, पूरी तरह डरा रहे हैं। और डर के मारे मनुष्य इनके चुंगल में फंस जाता है। हालांकि ये जानते कुछ भी नहीं है। ये जितने भी धर्म गुरु पाखंडी बड़े बैठे हैं संत पंथ में, ज्यादातर तो संत पंथ में है। भाई, धर्म के अकॉर्डिंग जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, वो तो है ही, वो तो है ही ऐसा कि उनके अकॉर्डिंग तो भ्रमित मनुष्य पहले से ही हो चुका है। लेकिन संत पंथ में भी ये धर्मगुरु जो बने बैठे हैं, पंथ सतगुरु बने बैठे हैं, ये और ज्यादा ढकेल रहे मानव जाति को। तो हम संत रामपाल की भी कुछ वीडियो पेश करेंगे और एक पेज अध्याय 10, मंडल 10 और सूक्त 10 ऋग्वेद का भी हम आपको एक पेज सेंड करेंगे। और ऋग्वेद से पहले एक ग्रंथ लिखा गया है फारसी धर्म में। फारसी जो लोग हैं, फारसी जो देश है, फारसी लोगों ने एक अपना ग्रंथ अलग से भी है, फारसियों का। वहां आप उनके जो ऋग्वेदों से, वेदों से पहले का ग्रंथ है, वो फारसी लोगों ने अपनी फारसी भाषा में लिखा है, उसका अनुवाद भी है। उस ग्रंथ में क्या कहा जाता है, और संत रामपाल कहता है कि यम के दूत लेने आएंगे अंत समय में। तो हम ऐसी बातों पे विचार करेंगे और यमराज का भी इतिहास आपको बताएंगे कि आखिर यमराज का इतिहास क्या है और कैसे ये पाखंडी लोग धर्मगुरु बने बैठे हैं, ये कैसे मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं और कैसे कैसे इन्होंने परमात्मा को ही संसार में जोड़ दिया। यानी कि जो कार्य संसार में हो रहे हैं, जैसे पद हैं ऊंचे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीचे के अधिकारी हैं, तो
इन्होंने मानव जाति को भ्रमित करने के लिए क्या किया, अदर से बता दिए लोक, सूक्ष्म लोक, अदर से लोक, उनमें ठीक संसार में जैसे अधिकारी बैठे हैं तो वैसे ही जीव के लिए ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं। इस जीव के लिए मतलब संसार में तो इस शरीर के लिए यहां अधिकारी, यहां की सरकार काम कर रही है, इस संसार मनुष्य के इस शरीर के लिए यहां की सरकार काम कर रही है। अब मनुष्य के अंदर जो जीव है उसके लिए अलग से लोकों में काम हो रहा है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना। तो यम के दूत आएंगे, यमराज आएगा। देखो, तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसी बातों पे हम विचार करेंगे और पूरा इतिहास ठोक बजा के बात करेंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब तक इतिहास के पन्नों को आप पलट के नहीं देखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अक्षर आए कहां से। आपको पता है ऋग्वेद के अंदर या चारों वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, यहां तक कि गीता रामायण के अंदर भी अरबी फारसी के शब्द मिलेंगे आपको, ईरान के शब्द मिलेंगे, अरबी फारसी के शब्द मिलेंगे। आप पढ़ के तो देखो, तभी तो पता चलेगा कि जो मेन जो शब्द हैं, जिन शब्दों को मेन महत्व दिया गया है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उनका जो अर्थ है और वो शब्द कहां से आए, ये आपको इतिहास में पता चलेगा। और फिर पता चलेगा कि ये तो बाहर विदेशी शब्द है सारे के सारे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये विदेशी शब्द हैं, इनमें उलझने की कोशिश ना करें। वो उनके अपने ग्रंथ है, वो उनकी कहानियां हैं, और पाखंडियों ने यहां अपना बता बता के मानव जाति के सामने परोसा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सतगुरु कबीर साहिब की वाणी को लेकर के, और फिर उसके बाद ये वीडियो देखना आप, और वीडियो देखने के बाद हम उनका पूरा खुलासा करेंगे। तो सतगुरु देव की जय। क्या कह रहे हैं ये देखिए, ये विजक की वाणी है, चेतावनी शब्द है ये, और शब्दावली में है कि परमात्म गुरु निकट विराजे। क्या लिखा है यहां पे? परमात्म गुरु निकट विराजे, जागू जागू मन मेरे, कि जाग जाग रे मन मेरे। धाई के सतगुरु चरण लागे, धाई के, धाई मतलब ध्याना, जैसे कह रहे हैं ना कि ध्याले, ध्याले शब्द का मतलब धारण होता है, कि ले ले उसको, उसको ग्रहण कर ले। ध्याई का मतलब ये होता है। कि ध्याई के सतगुरु चरणन दागो, काल खड़ा सिर तेरे। यानी कि काल खड़ा सिर तेरे, सिर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे चारों ओर हमेशा टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, हमेशा इस शरीर पे समय लागू है। समय एक पल के लिए भी, मतलब किसी भी तरीके से दूर हो ही नहीं सकता, वो समय समाया हुआ इस शरीर में है। काल छिन छिन पल पल सभी संघारे, संघारे का मतलब मार रहा है, पल पल मार रहा है इस शरीर को। कौन? समय, काल। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि छिन छिन पल पल सभी संघारे, सबको, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं सबको, पल पल, एकदम से नहीं, पल पल, क्योंकि हमेशा पास में रहता है। बहु विधि देत न देरे, इस शरीर की समय के सामने कोई विधि नहीं चलती, ये सत्य है।
जुगन जुगन तो ही सोवत बीता, कि जुगन जुगन तो ही सोवत बीता, कि जितने जुग का मतलब हर बार शरीर को धारण करना, बीता हुआ समय। अब जुगन जुगन में यह अर्थ आता है कि अगणित अगिनत साल, अरबों खरबों वर्ष। यहां जुगन जुगन का मतलब ये होता है, यहां फिक्स नहीं है कि इतने जुग बीत गए, नहीं, कि जुगों जुगों, जुगों जुगों मतलब पता नहीं कब से ये जीव शरीर धारण करता आ रहा है। इसका अर्थ ये होता है, भ्रमित होने की बात नहीं है यहां पर। अब यहां पे एक सवाल और भी उठता है, वो समझाते हैं आप। सवाल यह है कि क्या लिखा है, जुगन जुगन युगों युगों से सोता आया है तू। पता नहीं इसके बीच में कितने मनुष्य जन्म भी मिले होंगे, मतलब मनुष्य शरीर भी मिले होंगे, तब भी तू सोता रहा। अन्य शरीर में आया तब तू सोता था ही। तो यहां फिक्स टाइम नहीं लिखा ना, फिक्स टाइम नहीं बताया कि जुगन जुगन तो ही सोवत बीता, कोई टाइम नहीं। पता नहीं कितने सालों वर्षों से ऐसा हो रहा। तो भाई 2100 ब्रह्मांड की गिनती कैसे बता दी पक्की? ये कह रहे हैं ना कि कबीर साहिब ने 2100 ब्रह्मांडों की रचना की है या उसके बारे में बताया है, तो यहां जुगन जुगन क्यों लिखा फिर? भाई एक साइड में तो कबीर साहिब ने पूरी वो कर दी, 2100 ब्रह्मांडों की गिनती कर दी, पूरा फिक्स कर दिया कि 2100 ही ब्रह्मांड है, और यहां बता दिया कि जुगों जुगों से तू सोता आया है। तो यहां जुगों जुगों का फिक्स टाइम क्यों नहीं बताया कबीर साहिब जी ने? भाई जुगों जुगों का मतलब तो ये हो गया ना कि कोई अंदाजा नहीं है पीछे के, पता नहीं कितने जुगों से ये जीव सोता आया है। तो यहां पे भी तो बता देते कि भी तेरे को कम से कम फिक्स बता देते, इतने जुग से तू आ रहा है। तो यहां मैंने पहले भी बताया था, 2100 ब्रह्मांड की रचना जो है वो मनगढ़ंत कहानी है। सतगुरु कबीर साहिब ने ऐसा कुछ नहीं बोला। 4 युगों के बारे में जो लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं, चार युगों के बारे में कबीर साहिब ने कभी नहीं कहा कि सतयुग में, त्रेता, द्वापर, ये युग 1400 ईस्वी के बाद बने हैं, मतलब 1600 ईस्वी में ये युग बने हैं। तो 1600 ईस्वी में ये युग बने हैं क्योंकि ऋग्वेद जो की छपाई हुई है वो 1900 के बाद हुई है, और 4 युगों का वर्णन जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो कबीर साहिब के जमाने में तो ऋग्वेद था ही नहीं, तो युग कैसे कहेंगे सतगुरु कबीर साहिब? और फिर 4 युगों के जो नाम हैं वो मूल कबीर साहिब के समकालीन वो शब्द नहीं है। वो शब्द सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन शब्द नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये शब्द नहीं है, ये बाद में बनाए गए हैं। तो कबीर साहिब के जमाने में 4 युग का नाम कैसे आ गया? और जो 4 युगों का नाम मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है सबसे पहले। ऋग्वेद कब? बहुत बाद में आया है ऋग्वेद, तो कबीर साहिब के भी बहुत बाद में आया है ऋग्वेद। तो 2100 ब्रह्मांडों की जो कल्पना है वो लोगों ने मनगढ़ंत बनाई है। 4 युगों के बारे में कबीर साहिब ने नहीं कहा, और ना ही जो है 2100 ब्रह्मांड के बारे में बताया, और ना ही लख 84 के बारे में कहा। लख 84 का जो अर्थ होता है वो कुछ और ही होता है, वो लख 84 का मतलब कुछ और होता है, इन्होंने उल्टा करके जो है बता दिया। तो जुगन जुगन तो ही सोवत बीता, अजू न जागू सवेरे, कि तू अब भी नहीं जाग रहा, अब भी तू सोया हुआ है। मनुष्य जन्म मिल गया फिर भी तू सोया हुआ है। मैंने बताया था ना, सोया हुआ।
सोया हुआ क्या होता है? मुर्दा होता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, साधो ये मुर्दों का गांव। तो मुर्दों का मतलब होता है सोए रहना, युगों युगों से ये सोता आ रहा है जीव, तो इसका अर्थ होता है मुर्दा। और ये संसार मुर्दा मुर्दा संसार है, क्योंकि यहां जीव सारे सोए हुए रहते हैं, अपने आप को मनुष्य चेतन नहीं करता है, जागृत नहीं करता है, चेतता नहीं है। कहते हैं ना, नर चेत बुढ़ापा होगा। भी नर चेत का मतलब विचारना, गहरा विचार। तो यहां क्या लिखा है? जागू सवेरे, मतलब जाग जाना ही चेतना होता है। चेत जाना, जागृत हो जाना कि मैं कोई और हूं, इस विषय पर जागृत होना। सोत का मतलब मुर्दा, और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो जिंदा हो जाता है। जो मनुष्य आज की डेट में अपने स्वरूप को नहीं जानता है, वो क्या है? सोया हुआ है। ऐसे आंख बंद करके नहीं, संसार के खेल में सोया हुआ है, मतलब भूला हुआ है। और जब उसको याद आ जाती है अपनी कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, तब वो क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। और एक बार जिंदा हो गया, फिर इस मुर्दे लोक में, मृत्यु लोक में प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या है? काम क्रोध मद लोभ फंत तजी, ये लिख दिया ना यहां पे, काम क्रोध मोह लोभ, इनमें ही तो सोया हुआ है। यही तो बात है। छिम्मा दया दिल हेरे, क्षमा, छिम्मा का मतलब क्षमा होता है। क्या है? छिम्मा दया दिल हेरे, हेरे मतलब ले ले, धारण कर ले, क्षमा दया। और काम क्रोध मद लोभ फंद तजी, तजना मतलब त्यागना, और उसके बदले क्षमा दया ले ले। क्या है? भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, सब स्वस्थ के चेहरे, सब जो है तेरे हर तरीके से जो तेरा स्वस्थ है, या धन के रूप में या शरीर के रूप में, मतलब जैसे भी है। स्वस्थ का मतलब होता है अमीर, हर तरीके से सुख, तभी तेरे साथी हैं, उसके बाद कोई साथी नहीं बनेगा। जब जम जाल में आनी पकड़ी है जब जम जाल ने आनी पकड़ी है का मतलब क्या होता है? जम जाल, जम का मतलब क्या होता है? आप समझ नहीं पाओगे। जम का मतलब मैं आगे समझाऊंगा पूरी तरह से। कोई न संग चले रे, कोई ना संग चले रे। फिर क्या है? भवसागर, यहां फिर आ गया ना भवसागर। भवसागर का मतलब भवसागर, तो यहां 184 तो नहीं लिखा कि 84 लाख योनि, नहीं, भवसागर यहां बाकायदा लिखा गया है। भवसागर का मतलब संसार होता है। बांकी है धारा, क्या लिखा है? बांकी है धारा, बांकी मतलब उनकी, बांकी ये राजस्थान का शब्द है बांकी, के भव सागर है उनकी धारा, उनकी किनकी? 184 फेरे। 84 का मतलब हम बता दिया था, पीछे भी बताया था हमने। लख का मतलब लखना, मतलब पंजाबी भाषा में आपने, एक बहुत बड़ी बात है, मैं समझा देता हूं अच्छी तरह से। लोगों ने जो 184 जो लिखा हुआ है, तो लोगों ने क्या किया? इसको लाख बना दिया। लेकिन लख का मतलब, ये लख जो शब्द लगा है, ये लख पंजाब का शब्द है।
ये उस जमाने में टाकरी शारदा लिपि में ये जो पंजाब की जो भाषा है उसमें ये लख आता है। लख का मतलब देखना होता है। 84 का मतलब क्या होता है? 84। शी का मतलब क्या होता है? 84। ये फारसी शब्द में आता था 84। 84 ये लिखने वाला नहीं है। एक लिखने वाला 84 होता है, एक ये 84 होता है। तो लोगों ने इसको उलट कर दिया। ये भी ऋग्वेद में ही मिले, पद्म पुराण में मिलता है सबसे पहले, और पद्म पुराण लिखा गया 1800 ईस्वी में। तो ये जो लख 84 जो शब्द है ये तो 1800 में प्रचारित हुआ है ना, उससे पहले तो था नहीं ये। तो यहां लख का मतलब देखना होता है, 84 का मतलब होता है चारों ओर। इसके दो अर्थ होते हैं 84 के। एक तो 84 होता है जो हमारी गिनती में आता है, एक 84 होता है चारों ओर देखना। चारों ओर देखना ये होता है। तो चारों ओर क्या है यहां पे? भवसागर बताया ना कि भवसागर बाकी है धारा, यानी कि भवसागर उनकी ही धारा है। किनकी? समय की। जम का मतलब समय होता है, ध्यान में रखना इस बात को। जम कोई आदमी नहीं है, जम समय खुद है। अंत समय में तरह तरह के ख्याल पैदा करता है समय मन के अंदर। क्या ख्याल? कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो सोचता है कि मेरा धन रह गया, फलाने में मैं इतने पैसे मांगता हूं, मैंने ये गलत कर दिया था। वो बाद में अंत समय में अपने आप को सुधारने में लगा होता है, लेकिन मौका नहीं मिलता है। कौन? समय मौका नहीं देता है। जम का मतलब कौन पकड़ ले जाएंगे? उसके विचार ही जमदूत होते हैं। मनुष्य के अंत समय में जो विचार उठते हैं ना, वही जम होते हैं। वो विचार ही उसको रख लेते हैं इसी भवसागर में दोबारा। भवसागर किसका है? भवसागर भी बांका ही, मतलब बांका मतलब उनका। तो फिर वो फेरे में आ जाता है इसके लख 84 के। लख का मतलब जो देखने वाला जो संसार है चारों ओर से जो भ्रमित माया है, इसी में इसी के लपेटे में फेरे में फिर रह जाता है वो। और जम कौन है? उसके विचार। उसके विचार पार नहीं होने देते। कहे कबीर सुनो हो साधो, जग से किए नवेरे। कि जग से किए नवेरे, नवेरे का मतलब नवेड़ा। अब यहां दो चीज उत्पन्न होती हैं। नवेरे का मतलब, आप पंजाब में जाइएगा, नवेरे का मतलब नवेड़ा होता है। नवेड़ा मतलब क्लियर करना, उसको त्याग देना, एक साइड फैसला कर लेना। नवेड़े का मतलब यही होता है। निरखत, कबीर साहब ने निरखत शब्द बोला है। निरखत, निरखत का मतलब निखार, साफ सुथरा, जिसमें कोई दाग नहीं है, निखार होता है। निखार, निरखत। और निर्ति, निर्ति का मतलब भी नवेड़ा ही होता है। निर्ति का मतलब एक साइड में हो लेना, एक कर लेना, आखिरी फैसला, आखिरी जगह, आखिरी स्थान। निर्ति का मतलब ये होता है। और ये इनके कुल मिला के नवेड़ा, निरखत, निर्ति और नजदीक, निकट, ये सब एक ही शब्द के उत्पन्न हुए हुए। लेकिन भ्रमित पाखंडी गुरुओं ने क्या किया? इनको अलग अलग कर दिया। कौन से मंत्र इन्हीं की तो पोल खोल रहे हैं आज। जाप हम बाहर किया, उस मंत्र के अंदर जग से किए नवेरे द्वारा हम कौन सा? ये जग से नवेरा शरीर छोड़ने के बाद नहीं होता है, सुरत और जीते जी नवेरा करना होता है। जब हम ये देख रहे हैं, ध्यान में रखना इस बात कि मैं कि आप सोच रहे हो कबीर साहब ने कहा कि
कह दिया हो कि ये शरीर सूरत छोड़ने के बाद और नवेड़ा हो मन, ये जाएगा। तीनों लाएगी। कबीर साहब ने और पवन जितने ये जी है नवेड़ा तो किया, विश्वास पवन है। तो और सूरत, नवेड़ा सूरत, मन, सबके पवन, ज्ञान ये तीनों के बिना एकत्रित नहीं हो होते हैं। सकता। और जैसे उस मैं मन इतिहास को बताता हूँ साथ साथ में, इसी तो मैं प्रकार अंदर जो पाखंड और भ्रम का नवेड़ा ले करता रहे हूँ हैं, साथ साथ, उसके ऊपर तभी तो आप हमें भ्रमित अंदर से दूर महसूस होगे। होता है क्या बोल रहे हैं अंदर, नवेड़ा इसी को बोलते हैं। और बाहर छोड़ते हैं कौन से नाम को हम तो बोल रहे हैं, भक्तजनों प्रेमियों, कर रहे हैं अंदर ये कौन से सतगुरु का कबीर जाप साहब की वाणी थी। और आगे आप मन इन और वीडियो को सूरत देखने नृत्य फिर पूरी तरह इसके ऊपर पोल खोलेंगे वकील सब। है। यदि वैसे ही श्वास उश्वास अटमाड़ा हाथ में ले ली लगे रहे और ध्यान रहानी के मैं बाहर क्या बोल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अंदर क्या ले रहा हूँ, उसके ऊपर मन सुरत नहीं रही, सुरती नहीं रही। अब सुरत नाम आत्मा का भी होता है, कोड वर्ड है संत मार्ग के। और सुरत नृत्य मन पवन ये तीनों चारों इकट्ठे होंगे तभी सिमरन की वैल्यू है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही और मनुआ तो कहीं और फिरे, ये तो सिमरन है। कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहां मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना। जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी कि जिस समय आपके प्रारब्ध में आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आएगी और यम के दूत आपको लेने आएंगे तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहां क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मिटे जन तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहां जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को रखे घर जाने नो और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मिट जम तलबा। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने ये 3 वीडियो देखी, इसमें क्या कह रहे हैं ये आपने सुना होगा कि यम के दूत आएंगे लेके जाएंगे, वहां सारा लेखा जोखा होगा, कह रहे हैं ना। और दूसरा एक और भी कह रहे हैं ये कि कहत कबीर सुनो वे साधो मैं तो विश्वास में। ठीक है, एक ये कह रहे हैं कि सुरती नृत्य के बारे में बता रहे हैं। ये सुरती नृत्य कौन सी बता रहे हैं? तन थिर मन थिर और वचन थिर पवन थिर। थिर का मतलब रुकना, स्थिर हो जाना, ये होता है। और नृत्य सुरती नृत्य थिर होए, सुरती नृत्य थिर होए। और सुरती समाये शब्द में, ताको काल ना खाए। वाणी तो यही है ओरिजिनल इसकी, लेकिन पलट उलट के कुछ कर दिया तो क्या कर सकते हैं।
अब पलट उलट के कर दिया वाणी को तो फिर भ्रमित तो होना ही पड़ेगा, सारे भ्रमित होंगे फिर। तो यहां क्या लिखा है, तन थिर मन थिर और पवन थिर और वचन थिर, यही तो संसार है। तन और मन और पवन और वचन, इस शरीर के लिए चार चीज तो लागू हैं और यही संसार है। जब ये थिर होते हैं तब सुरती नृत्य, नृत्य का मतलब मैंने बताया था ना, नृत्य कोई वस्तु नहीं है। नृत्य का मतलब स्थान होता है, नवेड़ा होता है, एक साइड का फैसला, एक स्थान का नाम होता है नृत्य का मतलब। निरखत, अलग कर लेना, जिसके साथ में कोई शामिल ना हो, यह अर्थ बनता है इसका। ये कुछ और ही यहां पे जो है गपीड़ झोंक रहे हैं। सुरती जो नृत्य होती है वो स्थान होता है, एक साइड होती है वो। जब सुरती अपनी मूल स्थान, मूल साइड पे चली जाती है तभी तो वो शब्द में जाएगी। और सुरती तन पे और मन पे और पवन पे और वचन पे अगर टक्कर मारती रहेगी तो ये कैसे अकेली रहेगी? ये उल्टा पढ़ा रहे हैं। वचन क्या होता है? वचन बोलना होता है। वचन बोलना, बोलने में क्या आता है? भाषाई तो होती है बोलने में। अब मैं बोल रहा हूं तो ये भाषा ही बोल रहा हूं मैं, और इस पे सुरती को टिकाएंगे तो ये तो संसार है बोलना। तो सांस ले रहे पवन थिर, अब ये कह रहे हैं सांसों पे ध्यान दो, कौन सा सांस आ रहा है कौन सा जा रहा है। कहां ध्यान लगवा रहे हैं? सुरती, सुरती कहां लगवा रहे हैं? ये सुरती का मतलब ध्यान ही होता है। ध्यान ही आपकी आत्मा है, समय हो आप। ये ध्यान कहां लगवा रहे हैं आपका? सुरती श्वासों पे। श्वास क्या है? संसार है श्वास। और मन क्या है? मन भी तो संसार है। तन क्या है? ये भी संसार है। तो ये तो संसार पे ध्यान लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं। वापसी संसार में धकेल रहे हैं। ये तो लक्ष्यवासी कहां छुड़वा रहे हैं? भवसागर से पार कैसे करेंगे भाई? जिसकी तन मन और वचन और पवन थिर नहीं है तो उसकी सुरती अकेली नवेड़ा कैसे करेगी? अकेली कैसे हो जाएगी? अलग कैसे हो जाएगी? और जब इन चारों चीजों में उलझती रहेगी तो वो अकेली कैसे रह जाएगी? समझ में तो ये नहीं आ रहा, ये नहीं समझा रहा। श्रुति अगर संसार की चीजों में भटकती रहेगी तो वो अकेली कैसे होगी? नृत्य कैसे होगी? निरखत में कैसे आएगी? अपने मूल स्थान पे कैसे आएगी? अपने स्वरूप के निकट कैसे जाएगी? ये उल्टा ज्ञान पढ़ा रहे कि मंत्रों को जाप। मंत्र क्या है? वचन ही तो है। मन से बोलोगे तो मन में कार्य शुरू हो जाएगा, मन में मंत्र चालू हो जाएंगे। तो मन फिर कहां है? मन तो थिर नहीं है। सांस चल रही है तो पवन थिर कहां है? मुख से बोलोगे तो वचन थिर कहां है? तन से साधना करोगे, यहां ध्यान लगाओगे तो तन थिर कहां है? फिर तो कोई भी चीज नहीं है इनकी साधना भक्ति में। तो फिर ये जीव को सतलोक कैसे पहुंचाएंगे? अब ये इनको यही नहीं पता जीव है कौन। जीव सुरती ही है, अलग नहीं है। वो फंस गई यहां पे। फंसने के बाद वो डरपोक हो गई, कमजोर हो गई, जीव बन गई। वो बनी नहीं। जैसे हम अपने विचारों को पलट लेते हैं, जैसे एक चोर होता है, ठीक है। अब चोर होता है तो पहले लोग उसको चोरी में वो फंस जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं, मारपीट हो जाती है तो लोग क्या कहेंगे उसको? चोर चोर चोर।
चोर कहेंगे। और जब वो अपने आदतों और विचारों को पलट लेता है तो वो क्या हो जाता है? इंसान बन जाता है, वापसी अपने इंसानियत में आ जाता है। तो क्या वहां कौन चेंज हुआ है? क्या शरीर वहां चेंज हुआ है? नहीं, विचार चेंज हुए हैं। विचारों से वो चोर था और विचारों से वो इंसान बन गया। ठीक इसी तरह सुरती भी, जो सुरती है वो अपने भूल के कारण जीव बन गई, डर में आ गई, फंस गई। यहां चेंज कुछ भी नहीं होता है, विचार चेंज होते हैं। और ये कह रहे हैं कि सुरती को लगाओ। किस में लगाओ? सुरती को संसार में लगाओ तो मुक्त कैसे होगे? ये भवजाल है, ये तो भवसागर है, इसमें हर एक चीज भवसागर की है। आपके सांस, प्राण, वचन, देखना, हिलना डुलना, बोलना, मन, ये सब संसारिक कामों में है। और आप सुरती को इनमें लगाओगे, मुक्त कैसे होगे? ये क्या है? पाखंड भक्ति है ये कोई साधना वो नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये मंत्रों में उलझा रहे मानव जाति को। मंत्र क्या है? संसारिक तो है, यहां स्थिर कोई चीज नहीं है इनकी साधना में। ना मन स्थिर है, ना वचन स्थिर है, ना सांस स्थिर है, ना तन स्थिर है। तो सुरती अपने स्वरूप को कैसे जानेगी फिर? वो तो इनमें उलझती रह जाएगी अंत समय तक, कोई नहीं जा पाएगा उस मूल स्थान तक। तो ये क्या है? गलत भक्ति है, गलत साधना है, ये तो पाखंड वाली है, उलझाने वाली है ये तो भक्तजनों प्रेमियों, विश्वास नहीं करना इस चीज पे, ये सत्य है, झूठ नहीं है। और दूसरा इन्होंने बताया यम का दूत। तो यम का आप देख लीजिएगा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यम कौन था देख लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि सृष्टिकर्ता, हिंदू धर्म के वेदों में क्या लिखा है यम के बारे में, और फारसी वालों ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है यम के बारे में। यम कौन था? वेदों में क्या लिखा है? मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 10 में क्या लिखा है? यम का मतलब दिन होता है और यमी का मतलब रात्रि होती है। तो यहां तो आदमी का तो कोई नाम ही नहीं है यम, जो कि ये तो बहुत बाद में लिखा गया है ऋग्वेद तो। और जो फारसी का जो आप देख रहे हैं, ये फारसी का ग्रंथ है। फारसी आज का नहीं है, बहुत पुराना ग्रंथ है फारसियों का। ऋग्वेदों से भी, इन शास्त्र पुराणों, रामायण, गीता, महाभारत से भी बहुत पुराना ग्रंथ है ये। इसमें क्या लिखा है? कौन था यम? यम एक गडरिया था, चरवाहा था, पशु चराता था। वो भैंस, गाय, भेड़, बकरियां ये चराता था। उसको किसने चुना? वहां के सृष्टिकर्ता, वहां का राजा ने चुना उसको, कि वहां का कोई ये था, आप देख लीजिएगा पढ़ के। उसने उसको चुना कि तू मेरे धर्म का प्रचार कर। यम, वो था यम, यमी। और वो उसको कौन से शस्त्र दिए? 2 सोने के, गदा दी थी, एक वज्र दिए थे 2। आप देख रहे हैं, ये पढ़ लीजिएगा भाई। यम कोई आकाश में बैठने वाला थोड़ी था। यहां तो यमराज जो है वो है गडरिया, चरवाहा, गाय भैंस चराने वाला। जो भैंसा होता है ना, जो झोटा, जिसको झोटा बोलते हैं यूपी में, झोटा भैंसा, जिसपे गाड़ी जोड़ी जाती है भैंसे के, उसके ऊपर बैठ के सवारी करता था ये गडरिया, ये चरवाहा, ये यमी चराता था वो। आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो सारी पोल खुल जाएगी यमराज की। कौन था? आदमी तो था वो, और वो उनके ग्रंथ में है। यहां ऋग्वेद में कौन सा यमराज आगे आई? और ये कह रहा है कि अंत समय में यम के दूत लेके आएंगे। रामपाल क्या कह रहा है?
अंत समय में यम के दूत लेके आएंगे। यमराज का इतिहास तो जान लीजिए पहले, यमराज कौन था, कहां का था, किस ग्रंथ में सबसे पहले यमराज मिलता है। और भारत में इन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के मानव जाति को पूरी तरह डरा दिया, धमका दिया कि अंत समय में तेरे को यमराज लेने आएगा, वो लेने आएगा। अरे भाई फारसी का ग्रंथ पढ़ो ना, यमराज की पोल खुलेगी, यमराज का इतिहास खुलेगा। कौन था वो इस धरती पर, आदमी था वो, कोई आज थोड़ी है वो आदमी, आज तक वो जिंदा थोड़ी न रहेगा। कब हुआ था वो आदमी, किस सदी में हुआ था, मरमरा गया वो, आज तक थोड़ी है। ये कह रहे हैं कि अंत समय में यम के दूत लेने आएंगे। कौन से थे वो यम के दूत? यम के दूत फारसी का ये ग्रंथ पढ़िएगा, धर्म ग्रंथ है ये फारसी का। वो यमराज जो ये गडरिया, जो चरवाहा, जो ये पशु चराता था, यही यमराज है वो जो ऋग्वेद में लिखा गया है। और ये ऋग्वेद में क्या है आप पढ़ रहे हो ना, यम का मतलब दिन होता है, यमी का मतलब रात्रि होती है। और ये दोनों भाई बहन थे, यहां कुछ और ही बना के रखा हुआ है इन्होंने, पाखंडियों ने। तो भाई यम और यमराज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग पाखंड फैला रहे हैं बिना मतलब का। ना जानते हैं, ना इतिहास जानते हैं ये, ना भाषा जानते हैं। भाषा उनको भाषा का ही पता नहीं है, कौन सा शब्द कहां से आया। और हे मानव जाति, इसकी तीसरी वीडियो देख, क्या कह रहा है कि मैं तो हूं विश्वास में। कौन से विश्वास में, किस पे करें विश्वास, ये तो बता दीजिएगा। कह रहे हैं कि व्रत उपवास, भाई कबीर साहब की वाणी में ये वाकायदा लिखा गया है। लिखा गया नहीं, ये बात सच है, ये हमने भी जान के देखा है, तभी तो हम कह रहे हैं। संसारिक आप काम कोई भी करोगे, व्रत उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, तप, योग, साधना, मंत्र जाप, कुछ भी करोगे, उसमें वो है ही नहीं। कौन? आपका स्वरूप, आपका रंग रूप, आपका आदि नाम, इनमें है ही नहीं। और ये करके आप अपने स्वरूप और आदि नाम को जान नहीं सकते। और ये व्रत, और ये क्या कह रहा है कि मंत्र जाप करो, विश्वास करो, किस पे, ये तो बताओ किस पे करें आप। ये तो सारा संसारिक सिस्टम दे रहा है, कह रहा है कि सदग्रंथों के अनुसार विश्वास करो। किस पे? कर्मकांडों पे। संत जो है धर्म ग्रंथ और सदग्रंथों में क्या लिखा है? यज्ञ करो, हवन करो, मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो, यही तो लिखा है। और सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में क्या है कि मैं तो हूं विश्वास में। ये बात जरूर है, मैं तो हूं विश्वास में, लेकिन विश्वास किस पे, ये बताया नहीं इन लोगों ने। विश्वास सिर्फ अपने स्वरूप पे, वही आदि अनादि और अविनाशी अजर अमर है, वही सुरती है, वही आत्मा है, आप ही का स्वरूप, वही आदि नाम है। वो जपना नहीं होता है। जब आपको भेद लग जाता है तो आप उसको परखिए, क्या ये दिन में भी है, क्या रात में भी है, क्या ये बाहर भी है, क्या भीतर भी है, क्या ये खुले नैन से भी है या आंखें बंद करने के बाद भी ये है। पहले उसको जांचिए, परखिए, फिर विश्वास कीजिए। जो हमेशा आपके साथ रहता हो, तभी तो विश्वास किया जाएगा। और ये उल्टा पट्टी पर ढा रहे हैं मानव जाति। इसी के कारण तो मानव जाति जो है पूरी भ्रमित हो गई, ऐसे धर्म गुरु पाखंडियों के चक्कर में। जब कह दिया भाई मैं ना ही मैं व्रत उपवास में, ना मैं काशी में, ना मंदिरों में है, ना तीर्थों में, ना जप तप ध्यान योग साधना में, है ही नहीं। ये तो सत्य है, ये मैं खुद कह रहा हूं, नहीं है।
मेरा स्वरूप इनमें मैचिंग हो ही नहीं पा रहा संसार की किसी भी चीज में। मेरे स्वरूप को मुझे जानने के लिए मुझे 4 चीज स्थिर करनी होंगी। तन थिर, मन थिर, वचन थिर और पवन थिर। जैसे हम लास्ट का सांस छोड़ते हैं ना, तो वहां चारों चीज रुक जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब हम सांस लेते हैं तो हम बाहर की तरफ अगर सांस 2 सेकंड के लिए भी रख लेते हैं ना, बाहर बाहर की साइड में, जैसे मैंने सांस अंदर लिया और फिर छोड़ दिया 2 सेकंड के लिए, तो भी चारों चीज रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तन भी, मन भी, वचन भी और पवन भी। यानी कि इस संसार की सारी चीज वापिस हो जाती हैं, उसी की ओर अकॉर्डिंग हो जाती हैं। आपकी ओर अकॉर्डिंग नहीं रहती, आपकी ओर में नहीं रहती, वो संसार की ओर में रह जाती है। यानी कि आप अलग हो जाते हो उस 2 सेकंड में। कैसे हो जाते हो? जैसे सांस लिया अंदर और सांस बाहर छोड़ दिया 2 सेकंड के लिए, जैसे तो सारी चारों चीज क्या हो जाती हैं? संसार के पास वापिस चली जाती हैं। यानी कि संसार की चीज वापिस चली जाती है संसार के पास, और आप अकेले रह जाते हो। वो होता है असली पॉइंट। ये विधि सच्चा सतगुरु आपको बताएगा और आपका स्वरूप लखाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यही सत्य है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर और पवन थिर, तब जाके आपकी सुरती जो है अपने स्थान को पकड़ेगी। स्थान मतलब निरति, निरति का मतलब निकट, नजदीक, तभी तो जा पाएगी। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी इनकी वीडियो। और धर्म यम कोई आदमी नहीं है, वो किसी इतिहास में फारसी लोगों के ग्रंथ में है। यहां भारत में मिला जुला के ये ग्रंथ मानव जाति के सामने पेश कर दिए, भ्रमित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। होता तो आज भी लोगों को दिखाई देता, ऐसा नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित बातों से दूर जितना रहोगे उतना ही आप अपने नजदीक जाओगे, ये गारंटीड है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और कमेंट में जरूर लिखें, अपनी राय भी लिखें। अपना कोई उलझा हुआ आपका खुद का कोई शब्द है जो आपके समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में जरूर बताएंगे हमें, हम जरूर बताएंगे, 100% सच बताएंगे, चाहे हमें कहीं से भी ढूंढना पड़े उसका इतिहास, जरूर बताएंगे। और अवधारणा जो होती है वो मन की अवधारणा होती है सारी, और इस विषय पर हम एक वीडियो और बनाएंगे। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, किसी सच्चे सतगुरु के शरण में जरूर जाएं। और क्षमा बोला ना, क्षमा और दया, यानी कि क्षमा और दया। दया क्या होती है? सेवा ही तो होती है। दया भक्ति होती है। आप जब तक सेवा और दया, सेवा का मतलब ही भक्ति होती है, इसके अलावा कोई दूसरा भक्ति होती ही नहीं है। इन लोग पाखंडियों ने कुछ और ही बना दिया भक्ति का मतलब। तो सत्य मार्ग पे जरूर चले, प्रकृति और समय से संतुलन बना के जरूर चले, क्योंकि ये समय ही अंत समय में आपके सामने विचार पैदा करता है और यही आपको भ्रमित करता है, और यही इसी भवसागर में रख लेता है। किसको? इस जीव सुरती को। बस यही खेल है इस काल और माया का। तो सत्य मार्ग पे जरूर चलें और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं जो आपको अपना भेद बताए। बस वही सबका भेद है।
ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं। आपने अपना भेद जान लिया, सब कुछ जान लिया। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी महान भक्तजनों प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी छोटे बड़े भाई बहन माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब।